इजराइल लेबनान बॉर्डर पर फंसे इंडियन आर्मी के 900 जवान लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है। इजराइल ने भी कई मिसाइल छोड़ी है लेबनान पर और लेबनान ने भी कई एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है। इजराइल पर यहाँ पर लगातार हर रोज हर घंटे तनाव बढ़ रहा है। अगर आज की तारीख में लेबनान और इजराइल के बीच कोई खड़ा है तो वह है ब्लू लाइन। अब यह ब्लू लाइन क्या है? ब्लू लाइन में खड़े हैं दोस्तों भारत के 900 सैनिक, 900 इंडियन आर्मी के सोल्जर, जो कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा है। इन्हें यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स कहा जाता है, जो लेबनान में डिप्लॉय की गई है। इन्हें यूनिफिल कहा जाता है। और यह 900 जवान जो है इस वक्त लेबनान और इजराइल के बीच जंग को रोकने के लिए बेहद अहम है। लेकिन अब इनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि लेबनान ने कुछ ऐसे फायर किए जो वहां पर इजराइल के कुछ लेफ्टिनेंट मारे गए हैं, कुछ कमांडर मारे गए हैं, जिसके चलते इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के कैंपों पर इजराइल ने यह तक कह दिया कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर लेबनान की तरफ जो रहते हैं, यहूदी रहते हैं, जो इजरायली रहते हैं, उन्हें वह जगह खाली कर देनी चाहिए। यह तक एडवाइजरी जारी कर दिया। इजराइल ने साफ जाहिर है कि इजराइल बड़े मोर्चे पर हमला करना चाहता है अब लेबनान पर। और देखिए इजराइल वर्सेस हमास का क्या रिजल्ट निकलेगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह बॉल गेम है, यानी कि हिजबुल्लाह जो है वह कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हमास से आपको बता दें कि शेख नईम कासम डिप्टी लीडर है हिजबुल्लाह के। उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम सिर्फ स्मॉल अटैक कर रहे थे, पर अब हम फुल एक्शन के लिए कंप्लीटली रेडी है। यह स्टेटमेंट बताता है कि हिजबुल्लाह कितना तैयार है। 17 साल पहले 2006 में इजराइल ने हमला किया था लेबनान पर, उसके बाद उसे पीछे हटना पड़ा था हिजबुल्लाह की वजह से। 17 सालों में हिजबुल्लाह ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है। कुछ हजार लड़ाकू से कुछ लाख लड़ाकू तक पहुंच गया है। हिजबुल्लाह एक पूरी आर्मी रेडी कर ली है। हिजबुल्लाह ने उसके पास एंटी टैंक मिसाइल है, उसके पास एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, उसके पास फोर्सेस है। हिजबुल्लाह के पास मेन एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि और सुपीरियर जो है इजराइल की, उसके प्लेन से होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। एवं उनके पास ड्रोन सिस्टम मौजूद है, बिल्कुल इजराइल के ड्रोन की तरह ड्रोन है। हिजबुल्लाह के पास न सिर्फ टॉय ले सकते हैं, बल्कि यह अटैक भी कर सकते हैं। हर प्रकार की चीज से अपने आप को लेस कर चुका है हिजबुल्लाह। सबसे बड़ी बात, रदवाम ब्रिगेड, यह नाम सुन लीजिए अच्छी तरह से। रदवाम ब्रिगेड नाम की एक ब्रिगेड है जिसे हिजबुल्लाह ने तैयार किया है। आपने जो अटैक देखा 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया था, 3 तरफा हमला जो था इजराइल के ऊपर, जिस प्रकार की रेड उसने किया, इस प्रकार की रेड करने के लिए सालों से ट्रेन कर रहा है रदवाम ब्रिगेड, जो कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, कई गुना ज्यादा पावरफुल और कई गुना ज्यादा लड़ाकू से लैस है और कई गुना ज्यादा हथियारों से लैस है। रदवाम ब्रिगेड हिजबुल्लाह का जो रेड पहुंच सकता है इजराइल को। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हिजबुल्लाह जो है उसके लड़ाके जो है वह सीरिया में काफी लंबे समय तक लड़े हैं, जिसके चलते उन्हें वह एक्सपीरियंस 1967 में, जिसके ऊपर अभी इजराइल का कब्जा है, पर 1967 में इजराइल ने उसे वक्त कब्जा किया था। इसके बाद यह एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, क्योंकि यह लेबनान का माना जाता है, लेबनान के हिस्से में आता है। और अगर हमला करेगा हिजबुल्लाह तो सबसे पहले जो मिलिट्री बेस है इजराइल के IDF के, उन्हें टारगेट करेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो सेना के जवान है जो 900 की तादाद में है, ये 110 किलोमीटर की लॉन्ग ब्लू लाइन का हिस्सा है। ये 110 किलोमीटर का बॉर्डर जो है लेबनान इजराइल के साथ में शेयर करता है, और वहीं पर ये ब्लू लाइन बनाई गई है। आपको बता दें 200 इंडियन आर्मी के फौजी एक जगह और हैं, और वह है इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर। उनकी सीरिया आर्मी और इजरायली आर्मी के बीच भी खड़े हैं ढाल बनकर। तो दो तरफ जो है भारत ही इन्वॉल्व है। वहां पर यूनाइटेड नेशन के थ्रू पहला लेबनान इजराइल के बॉर्डर पर और दूसरा सीरिया इजराइल के बॉर्डर पर गोलार्द के पास। देखिए अब यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तनाव बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। इजराइल रुक नहीं रहा है।
अब यह भी आया है कि इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के कैंप पर भी हमला कर दिया है। 1-2 मिसाइल उसके वहां पर भी गिरे हैं और लेबनान बदला लेता है। लेबनान तो छोड़िए, उसका हिजबुल्लाह जो है वह काफी खतरनाक है। और हिजबुल्लाह के साथ वार में उतरना मतलब इजराइल के लिए बहुत बड़ा सर दर्द हो जाएगा। जो भी वार में हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा वह तो बात की बात है, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करने की स्थिति में लगातार पूरे इजराइल के ऊपर कोई भी शहर हो, इजराइल के हर शहर में हर घंटे सायरन बजेंगे, सब के सब बंकर के अंदर रहेंगे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एग्रीकल्चर, सब कुछ रुक जाएगा। सारे लोग कंप्लीटली लॉकडाउन में चले जाएंगे, सब बंद करके अंदर रहेंगे। ऐसा लंबे समय तक होने से इजराइल को भारी नुकसान होगा। तो दोस्तों, अभी के टाइम तो हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग जितनी हो सके टलनी चाहिए, लेकिन जिस गति से गाजा की तरफ बढ़ रहा है, इजराइल अगर इसने थोड़ा स्लो किया अपने फेज को, अगर इजराइल ने गाजा के ऊपर चढ़ाई जल्दी खत्म नहीं की, तो हिजबुल्लाह इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी तक हिजबुल्लाह क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हिजबुल्लाह जो है वह लेबनान का है। लेबनान में जो इकोनॉमी क्राइसिस है वह चरम पर है। 2019 में उसके बैंक जो है वह पूरी तरीके से बैठ चुके हैं। ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह को फंड्स की लेबनान के अंदर से कमी है। हिजबुल्लाह को अगर कोई चला रहा है आज की तारीख में तो वह ईरान है। ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर अगर हिजबुल्लाह इस जंग में उतरता है, और वक्त भी ऐसा है जब पूरी वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, यूरोप सभी जो है वह इजराइल के साथ सिंपैथी के साथ खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर हिजबुल्लाह उतरेगा तो हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत सारे जो है लेबनान के ऊपर जिस देश में ऑपरेट करता है वह साइंस सोर्स लगा दिए जाएंगे, और इकोनॉमिक क्राइसिस के साइंस और लेना खुद समझ सकते हैं आपकी क्या होगा उस देश का। और इसी डर की वजह से हिजबुल्लाह अभी तक उतर नहीं पाया है। वह फुल ऑन उतर गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इजराइल के लिए। और इंडियन आर्मी की जो ब्लू लाइन है, यूनाइटेड नेशन कीपिंग फोर्स की, यूनाइटेड नेशन फोर्स इन लेबनान, जिसे यूनिटी कहा जाता है, वह जो है उसे तुरंत वहां से ईरान में करना होगा। सारे वहां पर जो फौजी हैं उनके ऊपर खतरा है, क्योंकि जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होगी, मिसाइल और रॉकेट दागे जाएंगे, तो नुकसान ब्लू लाइन को बिल्कुल हो सकता है। ब्लू लाइन के सिपाहियों को भी हो सकता है, उनके सैनिकों को हो सकता है। ऐसी स्थिति में शायद यूनाइटेड नेशन यह ऑर्डर करें कि पीस कीपिंग फोर्स वहां से हट जाएं, वहां पर ऑल आउट वॉर छिड़ने वाली है। अब देखना होगा कि कितना इसका लेट होगा। लेबनान और इजराइल के बीच के इस जंग के वातावरण का इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। यूनाइटेड कीपिंग पीस फोर्स और इंडियन आर्मी के जवान भी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आगे क्या होता है। अभी की स्थिति में इंडियन आर्मी के जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के साथ, और 900 से ज्यादा जवान जो है वह इजराइल लेबनान बॉर्डर पर खड़े हैं, सुरक्षा करते हुए। शांति की जल्द मिलते हैं दोस्तों आपके साथ में अगले अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।